सैयद हातिम अली शाह है। मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में शोबा जिल्द का माहिर अमराज हूँ। हमारे यहाँ जो शोबा जिल्द का है उसमें मेरे अलावा भी और 3 कंसल्टेंट और हैं। पूरा शोबा है जो कि यहाँ पे काम कर रहा है। जिल्द जो है ये अल्लाह ताला ने एक छतरी दी है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। सबसे बड़ा ऑर्गन जिल्द है, इसीलिए इसकी हिफाजत भी आम ऑर्गन से ज़्यादा है। आपको जिल्द के मुताल्लिक़ बहुत सी क्वेरीज़ आप लोगों के दिमागों में होती हैं, जिल्द की कैसे केयर की जाए। जिल्द वो वाहिद हमारा ऑर्गन है जो मौसम के लिहाज से रिएक्ट करता है। सर्दी में ये ड्राई हो जाती है तो आपको मॉइस्चराइज़र्स की ज़रूरत होती है। गर्मी में एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो माहिर अमराज़ जिल्द से रुजू करना चाहिए। हमारा शोबा लियाकत नेशनल में हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक के लिए। हम यहाँ पे जल्दी अमराज को भी डील करते हैं, हम यहाँ सारे प्रोसीजर्स भी करते हैं, हम यहाँ कॉस्मेटोलॉजी की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स हों, आपको माहिर अमराज़ जिल्द लियाकत नेशनल से कांटेक्ट करना चाहिए। एक पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए जिल्द जो है उसको प्रोटेक्शन के लिए आपको विंटर में मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए। अक्सर बच्चों के चेहरे पे दाने हो जाते हैं, लोग समझते हैं जवानी के दाने हैं, लेकिन वो जवानी के दाने तो होते हैं, उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए, वरना बच्चों के चेहरे पे दानों से निशान आ जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। जितना जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे उतना जल्दी चेहरा बेहतर हो जाएगा। और जिस्म में स्वेटिंग से ख़ारिशें हो जाती हैं अंदरूनी एरियाज़ में, बेस्ट ये है कि डेली आप बाथ लें। डेली बाथ लेने से आपकी हाइजीन भी अच्छी रहेगी और आपकी जिल्द भी बेहतर रहेगी। इसके अलावा अगर आपको जिल्द के मुताल्लिक़ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे लियाकत नेशनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ 6 डेज़ अ वीक सर्विस देते हैं। मेरे अलावा और भी यहाँ कंसल्टेंट हैं। हम सुबह से और शाम तक यहाँ पर मौजूद होते हैं। क्योंकि जिल्द एक इंतहाई हिस्सास मौजू है, इंतहाई हिस्सास है। इसमें बैक्टीरियल, फंगल, वायरल सारी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है। जिल्द का शोबा इंतहाई हिस्सास है। लोग इसको इतना ईजी लेते हैं कि जिल्द में हल्की सी ख़ारिश हुई उसको यूं ही छोड़ देते हैं, लेकिन वो आस्ता आस्ता ग्रो करके बहुत बड़ा इन्फेक्शन बन जाता है। फिर उसके बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए बेहतरी है, जितना देर से ट्रीटमेंट करेंगे उतना आपके लिए नुकसानदेह है। तो जिल्द को ईजी नहीं लें। जिल्द के लिए आपको फ़ौरन जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, आपको जल्द से जल्द किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। कॉस्मेटोलॉजी के लिए आपको अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, जिल्द की बीमारियों के अलावा आप खूबसूरत होना चाहते हैं, आप अपने चेहरे की रिंकलिंग वगैरह दूर करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे हम वो शोबा भी डील करते हैं। तो किसी भी तरह की आपको स्किन की प्रॉब्लम हो, आप हमारे पास यहाँ पर लियाकत नेशनल में आ सकते हैं। लियाकत नेशनल का शोबा जिल्द एक मुस्तनद शोबा है। यहाँ पर हर किस्म की बीमारियों को डील किया जाता है। इसके अलावा जिल्द के लिए अगर आपको किसी भी किस्म का, जैसे नाखून है ये भी जिल्द में आते हैं, बाल हैं ये भी जिल्द में आते हैं। लोग समझते हैं कि नाखून का शोबा अलग है, बालों का शोबा अलग है। बाल, नाखून ये सारे एक ही उसमें आते हैं। स्किन का जो है इंटरनल ऑर्गन का एक रिफ्लेक्शन है। अगर आपको इंटरनल कोई बीमारी है वो आपकी जिल्द पे नज़र आती है। आपको कोई लिवर की बीमारी है उसके साइन जिल्द पे आएंगे। आपको कोई हार्ट की बीमारी है उसके साइन जिल्द पे आएंगे। आपको कोई फेफड़ों की बीमारी है उसके साइन जिल्द पे आएंगे।
تو جلد ایک انٹرنل میرر آرگن ہے کہ جو آپ کو انٹرنل بیماریوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جوڑوں کی درد ہے لیکن اس کی وجہ جلد ہے، اس کی جلد میں بھی بیماری ہوتی ہے اور جوڑوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر جلد میں کسی قسم کے کوئی نشانات آ رہے ہیں تو آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے ڈرمیٹولوجسٹ سے، تاکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے انٹرنل کوئی بیماری ہو جو جلد کے اوپر ریفلیکٹ ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ہم آپ کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے جلد میں یہ جو کچھ بھی پرابلم آئی ہے یہ انٹرنل آپ کے کوئی بیماری ہے اس کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اتنا بڑا ریفلیکشن ہے کہ اگر آپ جتنی جلدی آئیں گے، جتنا جلدی ٹریٹ کریں گے، اتنا جلدی آپ کو انٹرنل کوئی بیماری ہے وہ ڈائگنوز ہوگی، اتنا جلدی ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو جلد جو ہے اس لیے خالی صرف خارش کا نام نہیں ہے، یہ انٹرنل آرگن کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کے اگر کوئی بھی انٹرنل بیماری ہے وہ جلد پہ آ سکتی ہے، اس کے کچھ نشانات جلد پہ آتے ہیں تو ہم اس کو جلد سے جلد ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور جلد سے جلد اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے جلد جو ہے انتہائی اہم شعبہ ہے، خالی اوپر ہی نہیں ہم اندر کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی بیماری ہے وہ بھی جلد پہ آ سکتی ہے، اس کو بھی ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ جتنا جلدی ڈائگنوز کریں گے اتنا جلدی ٹریٹمنٹ کریں گے، اتنا جلدی پیشنٹ کے لیے بینیفٹ ہے۔ اگر آپ خالی نشان سمجھ کے چھوڑ دیں گے، ادھر ادھر جاتے رہیں گے لوگوں کے پاس، وہ کہیں گے نہیں یہ خالی نشان ہے، نہیں وہ کسی انٹرنل بیماری کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو جلد سے جلد کے کسی بھی ماہر کو دکھائیے، تاکہ وہ آپ کے لیے وہ کچھ کر سکے جو بہت انیشلی کرنے سے آپ کے بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ یہ میرا پیغام ہے آپ کے لیے، بہت شکریہ۔